हेलो एवरीवन, मैं अनु उपाध्याय लेकर आ गई हूं आपके सामने सीबीएसई क्लास 7 का चैप्टर 11 जो कि है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स। अब सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। तो एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जो आप रोज यूज करते हो। अब आप लोग हो स्टूडेंट्स, रोज स्कूल जाते हो, है ना। तो आपको रोज आपके घर से स्कूल जाना होता है। अब अगर हम आपके घर को एक पॉइंट ए कंसिडर करते हैं और आपके स्कूल को पॉइंट बी कंसिडर करते हैं और मान लो कि आपके घर से आपके स्कूल का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। आप जा सकते हो बस से, या आप जा सकते हो वैन से, या आप जा सकते हो स्कूटर से, या आप जा सकते हो कार से, कैसे भी जा सकते हो। लेकिन आप घर से रोज स्कूल जाते हो, किसी ना किसी साधन से जाते हो। अगर हम एग्जांपल लेते हैं बस का, तो बस क्या कर रही है? बस आपको आपके घर से स्कूल तक ट्रांसपोर्ट कर रही है ना। तो ये क्या है? एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो आपको आपके घर से स्कूल तक लेकर जा रहा है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बहुत ही टेस्टी डिलीशियस एग्जांपल लेते हैं। चलो, आप मान लो कि आप दोपहर में स्कूल से आए घर और आपकी मम्मी ने आपको खाने के लिए दिया रोटी सब्जी। अब आपका मूड तो हुआ खराब। अरे भाई, बच्चा पढ़ के इतनी मेहनत करके स्कूल से घर आया है ना। स्कूल में इतने सारे क्लासेस अटेंड करने पड़ते हैं, लिखना पड़ता है, कभी कभी तो टीचर्स की डांट भी सुननी पड़ती है, और उसके बाद घर आने के बाद क्या मिलता है? रोटी सब्जी। ये भी कल कोई बात हुई भला? घर से आने के बाद, स्कूल से आने के बाद तो क्या मिलना चाहिए? पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, पास्ता। सही कहा ना? आपके मन की बात कही ना? बिल्कुल। अब अगर आपको आज मन है पिज्जा खाने का, आज आपको पिज्जा ही खाना है, मान लो, तो पिज्जा आपके घर पे तो है नहीं। अब पिज्जा कहां से आएगा? पिज्जा आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। मान लो आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो वो पिज्जा आपके घर तक कैसे पहुंचेगा? किसी ना किसी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से पहुंचेगा, है ना। कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको आपके घर तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन का दूसरा एग्जाम्पल। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो भी रेगुलर यूज होता है आपके घर में। अब आपके घर में रोज सुबह वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे कि गार्बेज, है ना। गार्बेज रोज निकलता है ना आपके घर से, सबके घर से निकलता है, तो आपके घर से भी निकलता है। अब वो गार्बेज आप क्या करते हो? आप ले जाकर, गार्बेज की ट्रक आती है, आपके घर पे आती होगी ना, तो गार्बेज की जो ट्रक आती है उसमें आप डाल देते हो। और भी बहुत सारे लोग आपके आसपास जो रहते हैं वो भी गार्बेज को गार्बेज ट्रक में डाल देते हैं। अब वो गार्बेज ट्रक क्या करती है? वो गार्बेज ट्रक जो गार्बेज है उसको ले जाकर कहीं और किसी और जगह पे डंप कर देती है, जहां भी उसको करना है वहां पे ले जाके कर देती है डंप, ठीक है। तो इसमें भी क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, है ना। आप आपके घर से जो गार्बेज है वो कहां जा रहा है? ट्रांसपोर्ट होके कहीं और जा रहा है, कहीं और जहां पे उसको पहुंचना है ना। वहां पे वो ट्रक लेकर जा रही है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है। तो अब तो क्लियर हो गया ना कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो अब क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन होता है मूविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। अब ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन हमने समझा है ना, सेम सिमिलर ऐसा ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में भी है। ओ ओ, हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, शॉकिंग है ना। हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की क्या जरूरत है? व्हाई डू वी नीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन आवर बॉडी? लेकिन है, हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, और है भी। क्यों है? अब देखो, आप हम हमें सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? हमें सरवाइव करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? फूड, वाटर, ऑक्सीजन, है ना। सरवाइव करने के लिए चाहिए ना। बिना ऑक्सीजन के, बिना फूड के, बिना वाटर के आप सरवाइव कर सकते हो? नहीं, कोई नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकती, आप भी नहीं कर सकते। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना फूड, वाटर और ऑक्सीजन के सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये जो फूड है, वाटर है, ऑक्सीजन है, ये हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से पहुंचेगा, है ना। अब और जैसे कि वेस्ट मटेरियल है, हमारे बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते रहते हैं, जिनमें से इम्पोर्ट जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कि यूरिया है। हमारे बॉडी में
प्रोड्यूस होता रहता है। अब कैसे प्रोड्यूस होता है वो तो हम आगे देखेंगे, बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया। अब ये वेस्ट मटेरियल जो है हमारे बॉडी से बाहर कैसे जाता है? ये जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की हेल्प से, ठीक है? तो हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो क्या करता है, हमारे बॉडी को यूजफुल मटेरियल जो है वो पूरे बॉडी पार्ट्स तक, बल्कि पूरे सेल्स तक पहुंचाता है, और जो हार्मफुल मटेरियल है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करता है, ठीक है? अब सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे कि ह्यूमंस है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबके बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, क्योंकि सबके बॉडी में यूजफुल मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, और सबके बॉडी में हार्मफुल मटेरियल को बॉडी से बाहर रिमूव करना है, तो उसके लिए सबके बॉडी में होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में? ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, और उसके बाद हम ये भी पढ़ने वाले कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स कैसे होता है, ठीक है?